क्लास 7 सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देकर बोर्ड पर समझे। कह रहा है सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, दिया है 3/7 घात 2 इंटू 25/27 इंटू -1/5 की घात 2। तो देखिए ये 3/7 की पावर 2, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। कितनी बार? 2 बार लिखेंगे। 3/7 इंटू 3/7। अब इसको लिख लेंगे इंटू 25/27। इसको 2 बार लिखेंगे इंटू -1/5 इंटू -1/5। अब देखिए एक नीचे का नंबर एक ऊपर का नंबर जो कटेगा हम काट देंगे। जैसे ये इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब ये नंबर कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और ये 5 कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? यहाँ मल्टीप्लाई करके रख देंगे। प्लस 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 माइनस 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 प्लस। ऊपर सब 1 है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। और नीचे 7 7 जा 49 और 49 3 जा 3 9 जा 27 बचे 2 3 4 जा 12 2 14। बस ये सरल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बराबर आएगी 1/2 पावर 2 माइनस 1/4 घात 3 इंटू 2 की घात 3। तो देखिए इसको हम 2 बार लिख लेंगे। ऐसे एक तरीका है, इसके आधार बराबर कर ले। 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/2 की पावर 2। 2 3 जा 6। लेकिन चलो ऐसे बता रहे हैं। देखो ये 2 बार लिख लेंगे। 1/2 इंटू 1/2 माइनस इसको हम 3 बार लिख लेंगे। 1/4
इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, अब 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 है, जब तक इसके हर इक्वल नहीं होंगे तब तक हम नहीं घटाएंगे। तो 4 1 इसका टेबल इसमें पढ़ लेंगे। 4 1 जा 4 बचे 2, 4 6 जा 16 आ जाएगा। 16 1 जा 16 माइनस 1/64 इंटू 8। अब घटा देंगे तो रह जाएगा 15/64 इंटू 8। 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो आ जाएगा 15/8। बस यही इसका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 9^2 इंटू माइनस 4^2 इंटू माइनस 3/17 इंटू 34/9। तो ये 9 9 या 81 हो जाएगा। ऐसे रख लेंगे इसको। 9 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 4, ये आ गया ऐसे समझ में। ये हो जाएगा इंटू माइनस 3/17 इंटू माइनस 3/17। 2 बार हो गया, घातांक 2 था, इंटू 34/9। अब देखिए इसको जब हल करेंगे हम, ये यहाँ कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये कट जाएगा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। अब नहीं कटेगा। अब ये 9 9 जा 81 माइनस 4 4 जा 16 इंटू माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, यानी 1 1 जा 1, 1 2 जा 2,
और ये नीचे 17 बन जा 17, ये रह जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से 10 लेंगे 11, 11 में 6 गए 5, यहाँ बचेगा 7, 7 में 7 गया 6 इंटू 2/17, 70 से नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 जा 10 बचे 1, 2 6 जा 12 13/17। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया -2/3 की घात 4 इंटू -3/4 की घात 3। तो ये आधार 4 है, आधार आधार 2/3 घातांक 4 है, तो इस आधार को 4 बार लिख लेंगे। -2/3 इंटू -2/3 -2/3 और इस आधार को हम 3 बार लिखेंगे। -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। अब देखिए ये जो कटेगा उसको काट देंगे हम। 3 बन जा 3, ये कट गया, 3 बन जा 3, ये कट गया, 3 बन जा 3 और ये कट गया। अब ये 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, ये कट जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, ये 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, ये कट जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -1 बन जा 1, 1 ही आ जाएगा, अपान ये 3, ये सब यहाँ पर भैया 1 हो जाएगा। 3 बन जा 3, 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 3 4 जा 16। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए।
अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 9, 7 अथवा असत्य लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है, -1/3 का मान बराबर -1। इसी का सेकंड है, 7/3 तथा 7/5 के आधार बराबर है। अगला थर्ड दिया हुआ है, आधार 4 और घातांक 5 होने पर घातीय संकेतन घातीय संकेतन पाँच की घात 4 है। इसी का 4 वाला है, -1 की घात 729 का मान -1 है। इसका लास्ट वाला है, a का वर्ग तथा a की घात 2 के मानों में अंतर है। तो देख लीजिए, ये कह रहा है -1 की घात का मान बराबर -1। तो देखिए हमने बताया था, अगर आधार, क्या बताया था, अगर आधार माइनस हो और घातांक विषम हो तो उसका आंसर ऋणात्मक होता है। तो देखिए ये आधार इसका माइनस में है और घातांक इसका विषम है, तो ये माइनस ही में आएगा। तो ये सत्य है। क्या है ये? सत्य।
अभी हमने जैसे ये -1 समझ लो, इसको 3 बार लिख लेंगे, गुणे -1 गुणे -1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, देखो वही आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है 7 की घात 3 तथा 7 की घात 5 के आधार बराबर है। आधार बराबर है, देखो इसका ये घातांक है, इसका भी आधार ये 7, इसका भी आधार 7, वही कह रहा आधार बराबर है, तो दोनों के आधार बराबर है, तो ये हो जाएगा भैया सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। इसमें कह रहा आधार 4 तथा घातांक 5 होने पर घातीय संकेतन 5 की घात 4 है। नहीं, आधार 4 तथा घातांक 5 होने पर घातीय संकेतन क्या होगा? 4 की घात 5 होना चाहिए था, इसलिए क्या है? असत। यहां लिख देंगे असत। अब देखो इसको जैसे दिया है 729, इसको इस प्रकार से 729 बार लिखोगे तो पूरा पेज भर जाएगा। अब हमको कुछ नहीं ये देखना है घातीय संकेतन सम है या विषम। देखो घातीय संकेतन विषम है तो यही -1 आना चाहिए, तो -1 है, इसलिए ये तुम्हारा क्या है? सत्य। अब इसमें देखो a की घात 2 तथा a का वर्ग तथा a की घात 2 के मानों में अंतर है। नहीं, कोई अंतर नहीं होगा, बराबर होंगे, इसलिए ये क्या है? असत्य। तो इस प्रकार से सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों करके दिखाएं।